तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, यूनिट 1 हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर चैप्टर 1 जो कि यूनिट 1 का है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या वो चीज़ है जिससे हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में आखिर दिया क्या हुआ है। हमारे चैप्टर का टाइटल इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या है। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और सच में इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कंफर्म हो जाइएगा कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले अंदर से। ठीक है, कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़े, जाने, जो जो नई नई चीज़ जो दी गई है उसे और आसानी से समझे। तो चलिए बिना कुछ देर किए करते हैं हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत। एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। हाँ, अब हो गया एडजस्ट। तो यूनिट 1 है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को अपनाया गया हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकर 1990 तक, वो पॉलिसीज़ को क्यों अपनाया गया। ठीक है, उन पॉलिसीज़ के पीछे का बैकग्राउंड क्या था उसे हम लोग समझेंगे इस यूनिट 1 में। ठीक है, और उस पॉलिसीज़ को अपनाने के बाद, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा, फिर क्या क्या जो है चैलेंजेस आया, क्या वो पॉलिसीज हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ, आखिर वो कौन कौन सा पॉलिसीज था जिन्हें अपनाया गया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यूनिट 1 में समझेंगे, जिसमें चैप्टर 1 में हम लोग ये देखेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस मिलने के बस कुछ ही समय पहले, यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, जिसमें ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था हमारे कंट्री पर, उस समय का हमारे कंट्री का इंडिपेंडेंस मतलब इकोनॉमी कैसा था, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोग करते थे। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग ये टॉपिक है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, यानी कि जब ब्रिटिशर्स का रूल हमारे कंट्री पर चल रहा था उस समय हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था ना वो लो था। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो जान लेते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का इकोनॉमी कैसा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। ठीक है, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में तो आए, लेकिन उनके आने से भी पहले इंडिया का इकोनॉमी था वो कैसा था, अच्छा था या ख़राब था, क्या सक्सेसफुल थे लोग कि नहीं थे, उन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे किसमें, इसी टॉपिक में। फिर हम लोग जानेंगे कि मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था लोगों का, यानी कि मतलब ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारे देश के जो लोग थे उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था उसे हम लोग जानेंगे, यानी कि वो लोग अपना भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या वो काम करते थे। ठीक है, उसे हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे इंडिया किस इंडस्ट्रीज के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस था। हाँ, इंडिया फेमस भी था किस इंडस्ट्रीज के लिए, सच में बिल्कुल सही, इंडिया फेमस था इंडस्ट्री के लिए। आखिर वो कौन सा इंडस्ट्री था जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में इंडिया फेमस था, उसे हम लोग जानेंगे। कहाँ, उसे हम लोग जानेंगे बस हमारे इस टॉपिक में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। फिर हम लोग जानेंगे कि इंडियन प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी जो था, ठीक है, जिस इंडस्ट्री के लिए इंडिया फेमस था उस इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बनता था उसका क्वालिटी कैसा था, उस क्वालिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या सच में बहुत अच्छा था, क्या सच में अच्छा था, ब्रिटिशर्स आकर उसे ख़राब कर दिए थे, क्या किए थे क्या नहीं किए थे, बस हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल में हम लोग को मिल जाएगा। तो जब पढ़ेंगे तब और आसानी से चीज़ों को समझेंगे और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी जानेंगे। फिर मतलब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग इसी टॉपिक में हम लोग आगे ये पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसीज लाए उसका मेन उद्देश्य क्या था, यानी कि जब ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स का पहले क्या हाल था वो देखेंगे। फिर ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स यहाँ आने के बाद हमारे कंट्री में कुछ पॉलिसीज़ को भी लाए। ठीक है, तब उन पॉलिसीज़ का मेन उद्देश्य क्या था मेन मोटिव उनका पॉलिसीज़ लाने का, उसे समझेंगे। फिर उन पॉलिसीज़ का हमारे कंट्री के लोगों पर क्या इम्पैक्ट हुआ उसे भी जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे क्या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी कोई प्रयास किया हमारे कंट्री के लोगों का डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, अगर किया तो सही, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है, उसे भी जानेंगे। फिर हम लोग ये जानेंगे कि कुछ लोगों ने हमारे कंट्री के इंडियन
लोगों का जो डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेस है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे जानने के लिए उन्होंने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर करना चाहा और उन्होंने मेजर किया भी। लेकिन क्या उनका डेटा जो था वो सही था? क्या उनका डेटा आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं करता था? क्या वो डेटा दिए वो डेटा सभी लोग का एक जैसा ही था? आखिर वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इसे मतलब मेजर करने के बारे में सोचा, और कौन वे व्यक्ति थे जिनका डेटा को मतलब अच्छा समझा गया और उसे अपनाया गया? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पर? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। फिर एक और चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कुछ स्टडीज़ ने हमारे कंट्री के ग्रोथ के बारे में क्या मालूम चलता है, यानी कुछ स्टडीज़ जो हुआ था उस समय उससे हमारे कंट्री के ग्रोथ के बारे में क्या मालूम चलता है, यानी सच में लो लेवल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉलोनियल रूल के समय में, वो हम लोग पूरी आसानी से अच्छा से समझेंगे। कहाँ पर? इस टॉपिक में। ठीक है, फिर अब बात आता है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम लोग क्या जानेंगे अब वो समझ लेते हैं। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन हमारे कंट्री के किस सेक्टर पर डिपेंड था, किस सेक्टर पर डिपेंड था? जब एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो किस पर डिपेंड रहेगा? एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहेगा। ये तो आंसर अभी ही मिल गया। और वो कहाँ रहते थे? सिटीज़ में या विलेज में? यानी कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो डिपेंड थे वो कहाँ रहते थे? बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे लगता है आप सभी को मालूम होगा। जब एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते ही तो कहाँ रहते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं बताइएगा तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा, अगले के अगले वीडियो में, नहीं तो शायद हो सकता है तो अगले वीडियो में नहीं, अगले के अगले वीडियो में। हाँ, क्या उस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ जिसमें सबसे अधिक लोग थे? यानी कि जिस सेक्टर में, अब कौन सा सेक्टर नहीं बताएंगे अभी, नहीं तो फिर आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा। क्या उस सेक्टर का डेवलपमेंट जो है जिसमें सबसे अधिक लोग जो थे मतलब उस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जिसमें अधिक लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उसमें पहले से ही काम कर रहे हैं, और वही सेक्टर का क्या डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ उससे हम लोग जानेंगे। कब? जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तब। फिर हम लोग ये जानेंगे कि हुआ तो ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेवलपमेंट है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ उससे भी हम लोग जानेंगे। ठीक, जमींदारी सिस्टम क्या था ये भी जानेंगे। कहाँ पर जानेंगे? जब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे भी जानेंगे। फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ लैंड पर, यानी कि जमींदारी सिस्टम जो था उसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे लैंड पर, हमारे लैंड का फर्टिलिटी कैसा रहा, फिर कल्टिवेबल लैंड जो था वो था कि नहीं था, या और ख़राबी हो गया। उन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे कब? जब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तब। जमींदारी सिस्टम के कारण फार्मर्स का हाल कैसा हो गया वो भी जानेंगे। ठीक है, फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? ठीक, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है उसे भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा शब्द कमर्शियलाइजेशन, इसका आखिर मतलब होता क्या है। ठीक, फिर कैश क्रॉप्स क्या होता है? ठीक है, इंडिगो का आप लोग नाम सुने होंगे, इंडिगो कैश क्रॉप्स है, लेकिन कैश क्रॉप्स क्या होता है? दिमाग लगाइए, नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में जान लीजिएगा। ठीक है, फिर कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन क्या फार्मर्स के लिए हेल्पफुल हुआ? यानी कि फार्मर्स ने कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया, क्यों नहीं शुरू किया, क्या उन्हें करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था? ऐसे बहुत सारे हजारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर जो टॉपिक है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी जो है कैसे रुकावट बनी एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करने में, यानी कि टेक्नोलॉजी कैसे रुकावट बनी एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करने में। इसका मतलब आप उल्टा नहीं समझिएगा, यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ उससे हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं कौन सा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग क्या जानेंगे अब उससे भी जान लेते हैं, ताकि हम लोग समझ सकें कि हम लोग जो है इस चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें आखिर पढ़ने क्या वाले हैं एक्चुअली में। ठीक है, कंफर्म हो जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर तो क्लियर हो गया। ठीक है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल ये भी क्लियर हो चुका है, यानी कि इन दो टॉपिक्स में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तभी सुन लीजिए। अब इसमें क्या पढ़ेंगे वो समझ लेते हैं। क्या इस सेक्टर में, हाँ ये रहा, क्या
इस सेक्टर में भी इंडिया का कंडीशन वैसा ही जैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में था, यानी कि क्या कंडीशन कैसा था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंडीशन कैसा था उससे हम लोग जानेंगे। क्या वो बहुत डेवलप था या नहीं था, हुआ तो मतलब सच में था या नहीं था, उसे जानेंगे। ठीक, कौन सा इंडस्ट्री जिसका हो ना हमारे देश के लिए गर्व का बात था, वो डिक्लाइन होते चला गया। अरे ऐसा वो कौन सा इंडस्ट्री है जिसकी मौजूदगी हमारे देश के लिए गर्व की बात था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, क्यों हुआ कि वो इंडस्ट्री जो है हमारे देश से डिक्लाइन होते चला गया, उसे हम लोग जानेंगे, समझेंगे। कौन से टॉपिक में, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो टॉपिक है उसमें। फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट के पॉलिसीज के पीछे उनका मेन मोटिव क्या था, जो कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें, नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, हाँ, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनियल रूल जो है उसमें इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही जाएगा। साथ साथ यहाँ पर भी उसका जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर भी उसका आंसर मिल सकता है, दोनों जगह पर मिल जाएगा। आप लोग आराम आसानी से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, उन पॉलिसीज का हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वही बात है, उसमें वही बात बताया गया है, तो हम लोग यहाँ पर भी जानेंगे उसके बारे में। फिर हाउ डज दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रूव्ड गुड फॉर ब्रिटिशर्स, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले होता क्या है उसे समझेंगे, उसे जानेंगे। फिर हम लोग ये जानेंगे कि ये कैसे अच्छा साबित हुआ, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, उसे जानेंगे। ठीक, फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होने का कौन सा डिक्लाइन होने के कारण कौन कौन सा प्रॉब्लम हुआ है हमारे देश के लोगों का, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर मॉडर्न इंडस्ट्रीज आया, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्या था मॉडर्न इंडस्ट्रीज, एंशिएंट इंडस्ट्री में तो नाम सुनते हैं हम लोग कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, ठीक है। अब मॉडर्न इंडस्ट्री यानी कि ब्रिटिशर्स जो है कुछ इंडस्ट्रीज लेकर आए, कुछ इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिश किए, कुछ फैक्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट किए। आखिर वो किस चीज़ का फैक्ट्री था, किस चीज़ का इंडस्ट्रीज था क्या नहीं था, उन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। कब आया कब नहीं आया उससे भी जानेंगे, कहाँ पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जानेंगे, इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक, फिर मॉडर्न इंडस्ट्रीज जानेंगे। फिर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना कब से शुरू हो गया, यानी कि इंडस्ट्रीज जो है वो कब से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया स्पीड में, ठीक है, कब से इंडस्ट्रीज का स्पीड बढ़ गया, तो उसे हम लोग जानेंगे कौन से टॉपिक में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के टॉपिक में। फिर डेवलपमेंट के नाम पर कौन सा वो 2 मिल्स है जिन्हें एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, उन 2 मिल्स के बारे में जानेंगे। किस मिल्स को ब्रिटिशर्स के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया और कहाँ पर, साथ ही साथ किस मिल्स को इंडियंस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया और कहाँ पर उसे एस्टैब्लिश किया, मतलब जगह को जानेंगे। और कौन सा वो मिल्स था जो कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, कहाँ कहाँ पर, उन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे कहाँ पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर टॉपिक में जानेंगे। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना कब से शुरू हो गया, अब टिस्को का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, ठीक है, इसे भी जानेंगे। डेट को जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि नेम्स। फिर कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमारे कंट्री में क्या हुए थे, डेवलप हुए थे, इमर्ज हुए थे। फिर कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होता है उसे जानेंगे। फिर न्यू इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट कैसा था, यानी कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आया उसका ग्रोथ रेट जो था वो कैसा था उससे जानेंगे। और न्यू इंडस्ट्री का ड्रॉबैक या लिमिटेशन क्या था, यानी कि जो इंडस्ट्री आया उसका क्या सच में कोई लिमिटेशन भी था, क्या उसका कोई ड्रॉबैक भी था, यानी कि डिसएडवांटेज क्या था, ये भी जान लेंगे। कहाँ पे जानेंगे, या इसे हम लोग जानेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो टॉपिक है उसमें जानेंगे। अब चलते हैं फॉरेन ट्रेड में, ठीक, कि फॉरेन ट्रेड में हम लोग जानने क्या वाले हैं, तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है उसे समझेंगे। फिर व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसीज ऑन फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन पॉलिसीज जो कि मेनली ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाया गया था, और पॉलिसीज का फॉरेन ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या उसका कंसिक्वेंसेज हुआ, उसे हम लोग जानेंगे कहाँ पर, फॉरेन ट्रेड जो टॉपिक है उसमें जानेंगे। फिर हु हैड मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर एकाधिकार, यानी कि सिर्फ अधिकार किसका था, अरे अभी जान लीजिए कौन था वो व्यक्ति, कौन था वो चीज, यानी कि ब्रिटिशर्स के पास था। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली अभी बताएं क्या होता है, एकाधिकार होता है। उससे और अच्छा तरह से हम लोग वहां पर जानेंगे, कहाँ पर, फॉरेन जो ट्रेड टॉपिक है वहां पर जानेंगे। फिर व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली हो गया। फिर हु वर द कंट्रीज विथ हुम इंडिया वाज ट्रेडिंग एंड विथ हुम द मोस्ट, यानी कि कौन ऐसा कंट्री था जिसके साथ इंडिया जो है ट्रेड करता था, और कौन ऐसा कंट्री था, ठीक है, जिसके साथ इंडिया जो है सबसे ज्यादा ट्रेड करता था, तो उससे हम लोग जानेंगे। कहाँ पर जानेंगे, उससे हम लोग जानेंगे फॉरेन ट्रेड वाला टॉपिक में, ठीक है। अब हो गया
क्या कि स्विस कैनल का स्टोरी क्या था। स्विस कैनल नाम तो सुना सुना है, बहुत बार सुना है, लेकिन उसका पीछे का स्टोरी क्या है वो हम लोग जानेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर, ठीक। व्हाट वाज एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। हाउ हैड इट अफेक्टेड इंडिया, इंडिया को कैसे वो अफेक्ट किया, ठीक है। एक्सपोर्ट सरप्लस के कारण इंडिया का कैसा कंडीशन बना उसे हम लोग जानेंगे। लग तो रहा है कि अच्छा कंडीशन बना होगा, लेकिन अच्छा कंडीशन बिल्कुल भी नहीं बना था। कैसा कंडीशन बना था उसे हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर वेयर वेर द अर्निंग्स ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस यूज्ड, यानी कि एक्सपोर्ट सरप्लस से जो अर्निंग होता था उसका यूज कहाँ पर होता था उससे हम लोग जानेंगे। अब आते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होता है सबसे पहले तो वो जानेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में। फिर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है इंडिया में कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। पहले डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होता है वो जान लो अच्छी से, फिर जान लो अच्छा सेंसस कब हुआ था, ठीक है। सबसे पहले कंप्लीट सेंसस जो है इंडिया में कब हुआ था उसे भी जान लेंगे। फिर व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सेंसस, जो पहला सेंसस हुआ था उसका रिजल्ट क्या था। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। व्हाई इज द ईयर 1921 कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, उसे भी जानेंगे। हाउ वाज द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल के समय में डेमोग्राफिक कंडीशन हमारे कंट्री का कैसा था उसे जानेंगे। कहाँ जानेंगे, उसे जानेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन जो टॉपिक है उसमें। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है अभी मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मजा लेने दो मुझे भी यार। फिर ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि हमारा जो ओहो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो टॉपिक है इसमें हम लोग क्या जानेंगे, क्या समझेंगे नया नया चीज़ों को वो भी जान लीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। व्हाट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है आसान भाषा में सिंपल से बिल्कुल फ्री होके हम लोग जान लेंगे। कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले कुछ वीडियोज में, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे वाज देयर रियली ग्रेट वेरिएशन इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या सच में वेरिएशन था। और यानी कि नहीं बताएंगे, बस क्वेश्चन जान लीजिए। वाज देयर एनी वेरिएशन, वाज देयर रियली ग्रेट वेरिएशन इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। वो अगले वीडियो में जानेंगे इसका मतलब क्या होता है। विच आर द स्टेट्स ऑफ प्रेजेंट टाइम कवर्ड बाई मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि वो कौन सा स्टेट है जहां पर जिसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है। उन स्टेट्स का नाम के बारे में हम लोग जान लेंगे। अब हम लोग लास्ट टॉपिक आते हैं, कौन सा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो टॉपिक है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे उसे भी जान लेते हैं, ठीक है। व्हाट हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल एज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी कि कॉलोनियल रूल के समय में क्या डेवलप कौन कौन सा चीज़ का जो है डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, यानी कि ब्रिटिशर्स ने वो कौन कौन सा चीज़ था जो कि अपने बेनिफिट्स के लिए कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था उससे हम लोग जानेंगे, ठीक है। कहाँ पे, इस टॉपिक में। कौन सा टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक में। फिर व्हाई ऑल दिस थिंग्स वेर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स, अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स के द्वारा क्यों किया गया। जाहिर सी बात है कोई काम जो होता है हर काम के पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है, बिना रीजन का कोई काम नहीं होता है नहीं किया जाता है। इसीलिए जब ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया हमारे कंट्री में तो उस समय उनका क्या मोटिव था, क्या इंटेंशन था, उससे हम लोग जानेंगे। कहाँ पर, उससे हम लोग जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो टॉपिक है उसमें जानेंगे, ठीक। वाई वेयर रोड्स डेवलप्ड, रोड्स का डेवलपमेंट क्यों हुआ। वेन वाज द रेलवेज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, हमारे कंट्री में रेलवेज को कब इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, कब इंट्रोड्यूस किया गया पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं मालूम है तो अगले वीडियो में देख आने वाले कुछ वीडियोस में देख लीजिएगा। डिस्क्राइब द टू वेज बाय विच द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री वाज अफेक्टेड बाय रेलवेज, ठीक है। दो तरीका बताइए जिससे हमारे कंट्री का जो है क्या अफेक्टेड हुआ है, इकोनॉमी अफेक्टेड हुआ है, ठीक। डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ सी लेंस इनलैंड ट्रेड्स टेलीग्राफ पोस्टल सर्विसेज यूजफुल फॉर इंडियंस, क्या इंट्रोडक्शन किया गया किसका, सीलेंस का, इनलैंड ट्रेड्स का इंट्रोडक्शन किया गया, फिर टेलीग्राफ्स का, पोस्टल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन किया गया। ये हमारे कंट्री के लोगों के लिए क्या ये यूजफुल था सच में या नहीं था, इसे हम लोग जानेंगे कब, इसे हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में, मतलब आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, अभी हम लोगों ने देख लिया है कि जो चैप्टर है कौन सा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है।
अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले, यानी कि थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि अच्छा ये जो टॉपिक है और इस टॉपिक में ऐसा ऐसा चीज़ जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि हम लोग को एक तरह से ओवरव्यू मिल चुका है और चीज़ों को और आसानी से हम लोग समझ सकेंगे जब हम लोग इसे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ठीक है, साथ साथ पॉसिबल हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में भी नहीं है, बस यही लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, इससे के बारे में हम लोग जानेंगे कहाँ पर, अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।